आज की वीडियो में मैं आपको दो ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ। स्वागत है दोस्तों, जिन तरीकों से आप मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते। किसी भी मंत्र को, चाहे कोई शाबर मंत्र हो, चाहे कोई वैदिक मंत्र हो, चाहे कोई तांत्रिक मंत्र हो, बहुत ही जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। और मैंने खुद इन तरीकों को अपनाकर कई ऐसे मंत्र जो है वह सिद्ध की है। चाहे वह मेहंदीपुर बालाजी की हो, चाहे वह बाबा भोलेनाथ के हो, चाहे वह माता काली के हो, जब श्री प्रेतराज सरकार जी के हो, या अन्य कोई देवता जिनकी मैं उपासना करता हूँ, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के वो तरीके जो किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, जिस मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, मैं वैदिक मंत्र की बात कर रही हूँ, उतने लाख आपको जप करने होते हैं। जैसे नमः शिवाय मंत्र है तो को 5 लाख मंत्र जप करने से यह मंत्र जो है वह सिद्ध हो जाता है। उसी तरीके से जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में 24 लाख 24 अक्षर होते, तो 24 लाख मंत्र जप करने से यह मंत्र सिद्ध होता है। उसी प्रकार से नवार्ण मंत्र है, नवार्ण मंत्र 9 लाख जप करने से सिद्ध हो जाता है। तो इसी प्रकार जितने शब्द रहते उस हिसाब से ही जितने अक्षर होंगे, उस हिसाब से 1 लाख 1 अक्षर पर आता है, तो उतने जप करने से कोई मंत्र सिद्ध हो जाता है। अब इन मंत्र को सिद्ध करने के लिए 41 दिन, 108 दिन या बहुत ज्यादा जप करना होता है, जो कि सही भी है पर बहुत लंबा प्रशस्त हो जाता है। और इसके बजाय, या फिर हम यह कहें कि इसके साथ, यानी कि इसके साथ, अगर आप जो दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनको भी अपनाते हो यानी साथ करते हो, तो आपका मतलब बहुत जल्दी सिद्ध होता है। यानी जो मंत्र आपका 41 दिन में सिद्ध होना था, वही मंत्र आपका मात्र 21 दिन में सिद्ध हो जाता है। बहुत ज्यादा पावर के साथ सिद्ध होता है। तो आपको क्या है, वह दो काम जो आपको रहे हैं। सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा, सबसे पहला तरीका वह होता है लौंग का हवन। आपको करना है, हवन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा माध्यम होता है ऊर्जा को अवशोषित करने का। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि पैसे कमाते हैं, अलग अलग काम करके पैसे कमाते हैं। कोई नौकरी करके पैसा कमाता है, कोई अपना काम करके पैसा कमाता है। अब नौकरी करके आप स्वयं काम कर रहे हो, आप स्वयं एक ही हो और एक ही काम कर रहे हो, पर आप खुद का काम करते हुए अपने 4 एम्प्लॉयर रखे हुए हैं, 5 एम्प्लॉयर आपके लिए काम कर रहे हैं। तो जितना एक जॉब वाला महीने में कमाता है, उतना ही दिन में जो है वह काम अपना काम करने वाला कमा लेता है, उतना पैसा कमा लेता। उसी तरीके से ऊर्जाओं का भी होता है। इन ऊर्जा जो आप कमा रहे हो, अलग अलग तरीके से ऊर्जाओं को कमाया जाता है, अवशोषित किया जाता है। एक तरीका होता है जप का और एक तरीका होता है हवन का। एक तरीका होता है कि आप किसी मंदिर में जा रहे, सिद्ध पीठ मंदिर में जा रहे, वहां से ऊर्जा आपको मिलती है। एक तरीका होता है आपको गुरु भगवान के वहां से ऊर्जा मिलती है। एक होता है कि आपको अपने इष्ट से ऊर्जा मिलती है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका है वह जप का, और साथ में हवन का जो तरीका, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हवन से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती। जैसा मैंने आपको बताया कि आप जब अपना बिजनेस करते, अपना काम करते, तो बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। इसलिए ही उसी तरीके से हवन होता है। जब आप हवन करते तो उसे बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको मिलती है। यानी अन्य चीजों के मुकाबले तो हवन में भी लौंग का हवन बहुत महत्वपूर्ण है, और लौंग का हवन आपको कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा। सबसे पहले हम नहीं लोगों का हवन बताया था, अब लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया। एक अलग बात है, क्योंकि लौंग का हवन का आदेश बाबा की तरफ से हमें मिला था, और फिर हमने जब शुरू किया, इसका रिजल्ट देखा, और इसका रिजल्ट इतना ताकतवर था, इतना जबरदस्त था कि मैं बता नहीं सकता। वो रिजल्ट इतना जबरदस्त था कि बाबा की कृपा से दरबार लगा। लोगों के संकट कर रहे लोगों के काम बन रहे हैं। वह आपके सामने कुछ है, शक्ति दरबार लग रहा है। अब लौंग का हवन कितना आपको करना है और कैसे करना होता है। लौंग का हवन जब भी आप करते हो, तो आप जो हवन कुंड का इस्तेमाल कर सकते हो, या मिट्टी का कोई पात्र उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यह धोना है, आपके पास धोने में भी हवन कर सकते हो। अब कैसे हवन करना, ध्यान से सुने।
सबसे पहले आपको एक कटोरी लौंग ले लेनी है, उसमें हल्का सा घी डालकर मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में अग्नि प्रज्वलित करें। जब आपने अग्नि प्रज्वलित की, उसमें दीपक लगाया है, अपने ईष्ट के नाम का दीपक लगा दीजिए अग्नि के पास। उसके बाद में सबसे पहले 2 लौंग गणेश भगवान के नाम की डालिए, उसमें फिर 2 लौंग बाबा भोलेनाथ के नाम की डालिए, फिर 2 लौंग जो है वह गुरु भगवान के नाम पर डालिए, फिर 5 लौंग और एक बताशे का भोग अपने देव को लगाइए, जो आपके जिनका मंत्र जप करने जा रहे हैं, जिनका मंत्र जप करना चाह रहे हैं। अगर आपके इष्ट नहीं है, वह कोई अन्य सहायक देवता है, तो सबसे पहले अपने इष्ट के भोग लगाएं 5 नंबर, और फिर उस देवता का जिसका आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, उनका भी भोग लगाएं से, क्योंकि इससे पहले क्योंकि चलेंगे वही उस शक्ति को लेकर आएंगे, और उनका क्योंकि उनके मंत्र का जप आप कर रहे हैं। एक ईस्ट है तो आपको एक ही को भोग लगाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने इस तरीके से भोग डाल दिया, उसके बाद 2 लौंग आपको ओम सर्व पितृदेवता ब्रह्मा नमः 3 दिन आहुति देनी है। सबसे पहले पितृदेवता को ओम सर्व देवता नमः ओम कुल देवता नमः, फिर गणेश भगवान की ओम गंगणपतये नमः स्वाहा, फिर ओम नमः शिवाय की 3 आहुति देनी होती, और फिर गुरुवे नमः स्वाहा। तो लस्ट में लगता है, ये सबको पता है, ये शायद मुझे बताने के लिए उतना जरूरी नहीं, पर कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या स्वाहा लगाना है। तो स्वाहा तो लगता है, तो इस प्रकार से आपको भोग दे देना। और फिर इन देवताओं का भोग देने के बाद आपके जो अपने इष्ट हैं, उनके आपको 5 आहुति देनी है। जैसे मेरे बाबा भोलेनाथ है, अमर जी का हनन करना चाहता हूँ, तो पहले मैं बाबा भोलेनाथ के मंत्र की आहुति दूंगी, फिर शुरू करूंगी हनुमान जी के मंत्र की, उसके बाद हर एक चीज। और मैं आपको बता दूं, लौंग के हवन में जो जाति आहुति होती, वह जोड़े जाते हैं। 2 लौंग की आहुति होती है। ऐसा नहीं कि 1 लौंग की आहुति दे दो जिसमें बोलूं ओम हम हनुमते रुद्र का फट स्वाहा, तो मैं 2 लौंग डाल दूंगी। इस प्रकार से आप हवन करते हैं, और लास्ट में जब आपका हवन पूर्ण हो जाता है, तो अगर महाभोग के लिए आप एक बताशे को घी में डुबो के दे सकते हैं। ध्यान रखिए, लास्ट में जब हवन पूर्ण होता है तो हम महाभोग देना बहुत जरूरी होता है, इस चीज का ध्यान रखें। तो यह एक तरीका होता है हवन का। अगर आप 11 दिन तक हवन करते हैं तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। जिस मंत्र को आप चाहते हैं, वैदिक मंत्र की बात करूं, अगर आप सुबह शाम 11 माला जप करते हैं, हवन करते हैं, तो आपका 11 दिन में सिद्ध हो जाता है। अब फिर उस मंत्र की ऊर्जा को बढ़ाना भी होता है, और उसके बारे में मैंने पहले से बता रखा है। ठीक है, तो महाभोग जो है वह एक बतासे को घी में डुबो के आपको देना है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि जब आप हवन करोगे, अगर आप दोनों तरीके अपनाते हो तो बहुत गजब का रिजल्ट आपको मिलता है। जब आप हवन करोगे तो 1 गिलास गंगा जल, उसमें 2 लौंग डालकर रखना है। आपका जब एक माला हो जाए तो उसमें फूंक मार देनी है, फिर 1 माला हो जाए फिर फूंक मार देनी है। ऐसी जितनी माला का हवन करोगे, जैसे 11 माला का, तो 11 माला करने के बाद में लास्ट में जब की पूजा पूर्ण हो जाए तो उसको आप आजमाइए, तो आप देखेंगे कि वो मंत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ज्यादा आपकी ऊर्जा में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपके शरीर में गर्मी लगे, हो सकता है आपके साथ ऐसा फील हो कि जैसे कुछ जल रहा हो, गर्मी ज्यादा लगी, तो इसमें परेशान होने की जितनी ऊर्जा का बर्ताव होता है जो मैंने आपको बताया, तो इन 2 तरीकों से आप अपनी ऊर्जा को बहुत गजब तरीके से बढ़ा सकते हैं, किसी मंत्र को बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार और बेहतर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाबा भोलेनाथ सदैव आपके कृपा आपके घर परिवार में बनी रहे। जय भोलेनाथ।